And with the visit, both the countries, they hope to boost their bilateral relations to the level of comprehensive strategic partnership between India and Greece. उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन है इस और भारत के रिश्तों का एक नया अध्याय यहां से शुरू होगा। फ्रेंड्स, ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। भारत के साथ ज्यादा ताल्लुकात इसलिए बढ़ा रहा है ताकि मार्केट को डाइवर्सिफाई करे, ऑटोनमस पोजीशन एस्टैब्लिश करे, एंड देन इंटरनेशनल ऑडियंस को इंडिया ये कहता है जी वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स। Greek and India relationship is as important today as it has always been. A very strong commitment between our two governments to enhance the relationship. अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें। तो क्या समझते हैं आप, अगर वो लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं नेबर पे, और इन्होंने बोला कि भाई इंडिया से मुकाबला ना करो, उससे कंपेरिजन बहुत ऊपर चला गया है। इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने अवाम के हक में फैसला करना है, और वो फैसला करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। ऐसा पहले आप तक मैंने ये खबर पहुंचाई थी कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहां पर बहुत से गलत कामों में मुलविस थे। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने वहां के 3 शहर भी जलाए थे, तो वहां पर गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड आम हो गया था। अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें और इंडियंस ग्रीस को संभाले। पाकिस्तानियों का टोटली बाइकआउट वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से केसेस दोबारा फिर से नजर आने लग गए हैं जो वहां पर पाकिस्तानी मौजूद है। वो क्राइम्स की तादाद पाकिस्तानियों में बढ़ती चली जा रही है। ऐसा कहना है ग्रीस का। वो मांगते हैं इंडियन ब्रेन्स। काफी ज्यादा कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड बहाल है वहां पर। क्या कहेंगे, क्या विचारधारा रखेंगे आप अपनी? दुख होता है। सबसे पहले मैं इस पे आनंद नहीं महसूस करता, दुख होता है। दुख ये होता है कि एक इतनी प्राचीन सभ्यता के लोग जिनका हजारों हजार साल का इतिहास है, हजारों हजार साल का इतिहास है, वो इस स्थिति पे हैं आज। कहीं ब्लैक कर रहे हैं, कहीं ब्लॉक किए जा रहे हैं, कहीं बाइकआउट किए जा रहे हैं, कहीं पे आतंकवादी के रूप में जाने जा रहे हैं। यही पहचान आपने बनाई है, ये कीमत आपने चुकाई अपने आप को अपनी धरती से तोड़ने का। क्या मिल गया आपको? यही डिनायल ऑफ वीजा, गेट आउट पाकिस्तानीज, अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक, बस हो गया। अब तो दुनिया मुस्लिम ममालिक से बाहर चली गई, अब तो दुनिया ह्यूमैनिटी की तरफ चली गई। जब 1945 में यूडीएचआर साइन हो रहा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो तो बना रहे थे हमको तो चाहिए पाकिस्तान, हमको चाहिए, चूंकि हम मुस्लिम हैं तो अलग हो जाएंगे। अपने परिवार से कोई अलग होता है, और इस ग्राउंड पे कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो हम आपके साथ रह नहीं सकते, तो फिर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? आप सोचिए, बार बार एक ही चीज बोलना पड़ता है। ये क्वेश्चन ही ऐसा हो गया। आई विल वंस अगेन कम ऑन दिस। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो सिचुएशंस हैं आपके यहाँ की, आपको बहुत जबरदस्त थिंकर्स की जरूरत है, वरना ये तो अभी शुरुआत है। जब आप, जैसे है ना, एक सीधा सा कहावत है, बड़े बूढ़े कह के गए हैं, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने क्या बोया है? इससे नफरत, उससे नफरत, और क्या बोया आपने किताबों में? आपको मौका मिला कि 15-20 करोड़ लोगों को या 10 करोड़ लोगों को हम एक इंसान बनाएं अपने तरीके से, जो आपकी इंसान की परिकल्पना थी। 1947 में आपको यह वजूद मिला कि आने वाले बच्चों को हम एक पौध के रूप में जन्माएंगे जो हमारे हिसाब से बेस्ट इंसान बनेंगे, और ये इंसान बनाए हैं आपने, ये इंसान बनाए हैं। गेट आउट पाकिस्तानीज, आतंकवादी पाकिस्तानीज, चोर पाकिस्तानीज, डकैत पाकिस्तानीज, ग्रूमिंग गैप पाकिस्तानीज, ये बनाया आपने। इंग्लैंड की जो, यूके की जो वो है होम सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो बच्चियों को ग्रूम करते हैं सेक्स करने के लिए। ये है पाकिस्तान का इंसान। नफरत पढ़ाइए, आप पढ़ाइए नफरत, और नफरत पढ़ाइए। ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये इसमें आप, यही आएगा।
यही आएगा। और क्या आना है इसका प्रोजेक्ट, इसका रिपोर्ट, और क्या आना है? सारी दुनिया तो आगे बढ़ गई, दुनिया तो मानवतावादी हो गई, दुनिया मानवता ह्यूमैनिटी को लेकर चल रही है। दुनिया 1948 में 1945 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948 में शायद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर रही है और साइन कर दिया, और आप अभी भी वही उसी पे। तो क्या आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बताइए? आपके स्कूलों में पढ़ के कौन क्या निकलेगा? आपके स्कूलों में से पढ़ के क्या निकलेगा आप बताइए? साइंटिस्ट निकलेगा, फिलोसोफर निकलेगा, उसको सोचने की छूट है, बोलने की छूट है आपको। हमारे यहाँ कुछ भी कर सकते हैं आप, इतनी फ्री सोसाइटी है। इस हद तक फ्री है कि लोग इस मिट्टी को गाली देते हैं, इसी मिट्टी में पैदा होकर के, इतनी छूट है। अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, फिर भी उनको बोलने की छूट है। अब क्या है? तो निम्रा जी, जैसा करना वैसा भरना, सबको आपने, सब में कीड़े निकाले हैं आपने। बेसिक सा है, मैं आपके अंदर रोज कमियां निकालूंगा, निम्रा तो ये है, निम्रा तो वो है, तो आप मुझसे चिढ़ेंगी, मुझसे प्यार नहीं करेंगी। आप कहेंगे कि भैया ये आदमी हमेशा मेरी बुराई करता रहता है, चिढ़ जाएंगे आप। Therefore, I would simply request कि 2-4 फिलोसफर्स पैदा कीजिए जो रिविजिट करें, अदरवाइज आप आने वाले 50 साल में पाकिस्तान में आग लगे। क्या वजह है? हम अपने लीडर्स की नहीं रिस्पेक्ट कर रहे या अपने लीडर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे? दुनिया, पूरी दुनिया उनके ऊपर ट्रस्ट कर रही है। सर, इंडिया का जो पासपोर्ट है ना, उसकी वैल्यू हमारे पासपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। उसके पासपोर्ट पे इतनी एंट्रीज फ्री है कि वो उनकी मीशत जो है वो बहुत खुशहाल है। ठीक है, वो टिकट लेते हैं जिधर मर्जी, मतलब वो चले जाते हैं। उसकी रीजन क्या है? मतलब आप ये है कि उनकी मीशत ठीक है, उनके हुक्मरान ठीक है, हुक्मरान लीडर ठीक हमारे तो इधर पासपोर्ट ग्रीन को जिसको भी दिखाएं, जिसके आगे भी लेके जाएं, कोई वीज़ा लगाने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इस वजह से जो है ना वो हमसे बहुत आगे चले गए। नहीं वो देखें, उनकी 1 अरब 40 करोड़ आबादी है और वो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज कर रहे हैं। हमारे से 24 करोड़ नहीं मैनेज हो रही, हम इन्हें नहीं रोटी पूरी कर पा रहे, इन्हें नहीं बिजली के बिल जो सा वो इस तरीके से कर पा रहे। वो इस वजह से कि उधर देखें उनकी यूरो की या मीशत की जो देख लें, डॉलर की उधर देख लें, डॉलर उधर तकरीबन 82 का, इधर 300 का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।